नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां अज्ञात वाहन ने ऑटो रिक्शा को मारी टक्कर, किसने किया प्रदेश बंद का समर्थन, कहां 120 वर्षीय वृद्ध महिला का बड़े ही धूमधाम से किया गया अंतिम संस्कार, किसे जल विद्युत निगम ने दी चेतावनी। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। जनपद के थाना मूसानगर क्षेत्र के चपरघट्टा के पास सवारी लेकर जा रही ऑटो को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें ऑटो पलट गई। उसमें बैठी 2 महिलाएं और एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके से गुजर रहे राहगीरों ने ऑटो रिक्शा सीधा कर घायलों को बाहर निकाला और 112 डायल किया, परंतु 112 के मौके पर पहुंचने से पहले थाना मूसानगर में तैनात एसआई शशिकांत यादव भोगनीपुर से मूसानगर लौट रहे थे। जैसे ही चपरघट्टा के पास पहुंचे तो घायल अवस्था में लोगों को देख उन्होंने मानवता की मिसाल कायम करते हुए बिना समय गंवाए अपनी प्राइवेट गाड़ी से सभी घायलों को सीएचसी पुखराया ले जाकर भर्ती कराया। वहां मौजूद लोगों ने एसआई शशिकांत यादव के सराहनीय कार्य की जमकर तारीफ की। कानपुर देहात से सी न्यूज संवाददाता प्रेमचंद निषाद के साथ अशोक देवा की रिपोर्ट। जनपद कानपुर देहात में शनिवार को तेज रफ्तार तूफान आने से जनजीवन प्रभावित हो गया। बता दें कि जनपद के कई इलाकों में आंधी तूफान आने से घरों की बिजली गुल हो गई और पेड़ टूट गए। भोगनीपुर क्षेत्र के मूसानगर में मूसा गैस एजेंसी की गोडाउन की चद्दर उखड़कर उड़ गई। मिली जानकारी के अनुसार मुसरिया गांव के रमेश रिश्रात का निर्माणाधीन मकान भरभराकर गिर गया। बिजली सप्लाई अनेक क्षेत्रों में बाधित हो गई। कानपुर देहात से सी न्यूज संवाददाता प्रेमचंद निषाद के साथ अशोक देवा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय एवं पंचायत चुनाव के आरक्षण को लेकर ओबीसी महासभा ने 21 मई को पूरे प्रदेश को बंद करने का आह्वान किया था। मुरैना में भी ओबीसी महासंघ ने बंद करने का समर्थन करते हुए मुरैना बाजार में रैली निकालकर प्रदेश सरकार के खिलाफ 27% आरक्षण देने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। सारे समाजों ने आज एक रैली निकालकर प्रशासन और बीजेपी गवर्नमेंट को ये बताना चाहा है कि ओबीसी की 27% आरक्षण लागू होना चाहिए। अगर आप जिसकी संख्या जितनी है उसका आरक्षण नहीं दोगे तो ये हमारे ओबीसी समाज के साथ अन्याय होगा। ये आज एक सांकेतिक प्रदर्शन करके ओबीसी समाज ने शासन और प्रशासन को ये दर्शाया है कि अगर ओबीसी समाज के साथ इसी तरह का अन्याय होता रहा तो ओबीसी समाज पूरा संगठन सड़कों पर उतरेगा और रेल और बसों के आंदोलन करके शहर बंद करने को उतरेगा। इसलिए शासन को जो हमें 27% आरक्षण की सुविधा दी है ओबीसी को, वो प्रदान की जाए। किस तरीके से, जैसे भारतीय जनता पार्टी बार बार यही कह रही है कि हम 27% आरक्षण देंगे और वो हर बार ये कह रही है कि बाकी राजनीतिक दलों से मैं कुछ नहीं करना, हम आरक्षण देने वाले हैं, तो फिर भारतीय जनता पार्टी पर कैसे आरोप? देखो, भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में दोनों अंतर है। जब हमको 27% आरक्षण का संविधान में आप अधिकार है तो 14% क्यों दिया जा रहा है? और 14% से काम चलने वाला नहीं है। ओबीसी 14% से है नहीं है। मैंने ये बोला जितनी जिसकी संख्या है उसकी जनसंख्या है आप करा लीजिए और उसके आधार पर आरक्षण की स्थितियाँ होना चाहिए। आगे क्या रूपरेखा रहेगी इस कार्यक्रम में? विशेष आगे की क्या रूपरेखा आप लोगों की? ये अब आम सभा के जो अध्यक्ष हैं वो बताएंगे क्या कार्यक्रम है, हम तो उनके साथ। मुरैना से सी न्यूज संवाददाता रामकृष्ण की रिपोर्ट। हम्बा ब्लॉक ग्राम पंचायत कमतरी अंतर्गत आने वाले ग्राम दोभाटी मटैया में लगभग 120 वर्षीय वृद्ध महिला का आज बड़े ही धूमधाम से राजस्थानी डीजे बजाकर अंतिम संस्कार किया गया। मुरैना से सी न्यूज संवाददाता रामकृष्ण की रिपोर्ट। सोनभद्र जिले के रेणुकूट के पिपरी नगर पंचायत में जल विद्युत निगम ने दी 10 दिन का समय। अवैध तरीके से जो जल विद्युत निगम की जमीन पर कब्जा किए हैं उन्हें सारी जमीन खाली करने के आदेश दिए हैं और बताया है कि जमीन खाली न करने पर प्रशासन द्वारा खाली कराया जाएगा, जिसमें जान माल की कोई भी हानि होने पर प्रशासन जिम्मेदार नहीं रहेगी। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता दिलीप की रिपोर्ट। जनपद बदायूं के दातागंज कोतवाली क्षेत्र के ग्राम शाहजहांपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में पवनीश पुत्र ओम प्रकाश सैनी उम्र 25 के पेट में लगी गोली। दातागंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कराया गया भर्ती। डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर किया है। वहीं जिला अस्पताल में डॉक्टर ने किया मृत घोषित। पुलिस घटना को मान रही है संदिग्ध। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता ओमवीर की रिपोर्ट। बदायूं के दातागंज कोतवाली के शाहजहांपुर गांव में पति पत्नी के झगड़े में पति ने खुद को मारी गोली। युवक की इलाज के दौरान निजी अस्पताल में मौत हो गई है। वहीं पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता ओमवीर की रिपोर्ट। बलिया का दिल हुआ फिर चोरी। कलेक्ट्रेट गेट पर बलिया जिला के कसूरदी के लिए लगाया हुआ था, लिखा था आई लव बलिया, जिसमें दिल आकार का एक लोगो लगाया था, जिसे फिर दोबारा चुनौती के साथ चोर चुरा ले गए। मात्र वहां से चौकी 500 मीटर जिला के डीएम व एसपी हर जिले के बड़े अधिकारियों का आवास मौजूद है। फिर भी इतनी बड़ी घटना जो अपने जिले के पहचान के लिए लगाई हुई, उसे भी चुनौतियों के साथ चोर चुरा ले गए। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। चोपना में घोड़ा डोंगरी विधायक प्रतिनिधि मिथुन विश्वास के साथ हुई झूमा झटके की घटना को प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष कमलनाथ ने संज्ञान में लेते हुए भोपाल से जांच दल भेजा है। दल आज शाम अपनी रिपोर्ट कमलनाथ को सौंपेगा। प्रदेश कांग्रेस की महासचिव सविता दीवान के नेतृत्व में 2 दिवसीय जांच दल आज सुबह 11 बजे चोपना के लखीमपुर में निर्माणाधीन अमृत सरोवर का निरीक्षण तथा मिथुन विश्वास के साथ हुई झूमा झटके की घटना की जांच कर जांच रिपोर्ट आज शाम कमलनाथ को सौंपी जाएगी। प्रतिनिधि के साथ हुई मारपीट के मामले की जांच को लेकर यहाँ आई है। जी हाँ, जो घटनाक्रम 15 मई को यहाँ हुआ है उसका संज्ञान हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी ने स्वयं लिया और उन्होंने निर्देशित किया कि इस घटना की जो 15 मई को यहाँ हुई है उसकी जांच के लिए मैं स्वयं यहाँ पहुँचूँ। तो मैं आज सुबह 10 बजे घोड़ा डोंगरी और चोपना आ गई थी। आज यहाँ लखीमपुर आई हूँ, जहाँ का ये घटना स्थल है, जहाँ पर अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत एक तालाब का निर्माण हो रहा है। और जैसा कि मुझे बताया गया और मुझे देखने में भी ऐसा आया कि जब इस तालाब का निर्माण का काम हो रहा था और हमारे कांग्रेस के साथियों ने, विधायक प्रतिनिधि भाई मिथुन विश्वास ने और उसके साथियों ने मिलकर यहाँ ये ऑब्जेक्शन किया कि इसकी गुणवत्ता खराब है और उस पर जांच होनी चाहिए। तो सीओ जनपद और एसडीओ आरईएस यहाँ पर आए, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आरईएस यहाँ पर जांच के लिए आए और उन्होंने स्वयं मिथुन विश्वास को अपने साथ यहाँ लेकर आए और यहाँ जांच के लिए यहाँ उपस्थित हुए। उसी दौरान जो मेट हैं, जो सुपरवाइजर्स हैं, उन लोगों ने मिथुन विश्वास के साथ मारपीट की। उस घटनाक्रम की जांच को मैं रिपोर्ट करूँगी और हम ये तय करेंगे कि न केवल घोड़ा डोंगरी विधानसभा में, बैतूल जिले में, बल्कि पूरे प्रदेश में जो भी शासकीय कार्य हो रहे हैं, विशेष रूप से अमृत सरोवर के निर्माण के काम हो रहे हैं, उसमें भ्रष्टाचार ना हो, उनकी गुणवत्ता ठीक हो, वो पदाधिकारी, वे अधिकारी जो 3 वर्ष से अधिक समय से यहाँ टिके हुए हैं, उनका स्थानांतरण हो। पुलिस के ऊपर हम ये जिम्मेदारी देंगे कि जो भी घटना हुई है उसकी शीघ्रता से जांच करें और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। इस संबंध में माननीय कमलनाथ जी से हम इस बात में बात करेंगे और माननीय कमलनाथ जी इसको सुनिश्चित करेंगे कि प्रदेश की और देश की जनता की जो गाढ़ी कमाई का पैसा है वो भ्रष्टाचारियों के हाथ ना लगे। मैडम, अभी मैंने देखा कि कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आपके सामने बात रखी कि जो बांसपुर में आरईएस का डैम बना था, वो डैम बह गया और जिस इंजीनियर के मार्गदर्शन में वो डैम बना था, उसी इंजीनियर के मार्गदर्शन में ये 12 अमृत सरोवर बनाए जा रहे हैं। तो इस मामले में आप क्या? देखिए, यहाँ जो जेई है, उसी जेई की बात हो रही है। उनको यहाँ से सब इंजीनियर जो हैं उनको यहाँ से हटा दिया गया है, लेकिन वो बाकी जगह पर अभी भी प्रभारी हैं। तो निश्चित तौर पर हम इस मुद्दे पर ये जांच का विषय होना चाहिए कि इतने लंबे समय से कोई अधिकारी यहाँ उपस्थित है, प्रभार में है और उसके कार्य क्षेत्र में इस स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा है। तो निश्चित तौर पर ये जांच का विषय है, इस पर बात करेंगे। और जो पंचायत चुनाव आ रहे हैं और अभी सुनने में आया था कि राज्य निर्वाचन आयोग ने भी कहा था कि काफ़ी समय से जो लोग टिके हुए हैं, जिनके कारण ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो जाती हैं, तो उनको हटाने की बात है। तो उसमें अभी तक क्या हुआ कि एक कैटेगरी तय नहीं हुई है। जैसे कई कार्यकर्ताओं ने आपसे मांग भी की कि जो रोजगार सहायक हैं वो भी जो है बहुत प्रभावी हैं अपने ग्राम पंचायत स्तर पर, तो उन लोगों को भी जो काफ़ी लंबे समय से टिके हैं उनको हटाया जाना चाहिए या उनका तबादला होना चाहिए। तो जो राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं वो पूरे प्रदेश में लागू हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी और नगरीय निकाय में। मैं समझती हूँ कि राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार दोनों मिलकर ये तय करेंगे कि वो अधिकारी जो
लंबे समय से 3 से 4 वर्ष जो राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा है 3 से 4 वर्षों से अधिक समय से जो एक पद पर नियुक्त हैं उनका स्थानांतरण किया जाए। तो जिला प्रशासन इस बारे में रिपोर्ट करे कि कौन कौन अधिकारी हैं जो कि 3 से 4 वर्षों से एक ही जगह पर पदस्थ हैं, उनका स्थानांतरण किया जाए। हम कांग्रेस के स्तर पर भी ये तय करेंगे कि राज्य निर्वाचन आयोग की जो मंशा है वो पूरी हो। बैतूल से सी न्यूज़ संवाददाता नित्यानंद राय की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान 27 महीनों के बाद जेल से रिहा होकर अपने गृह जनपद में मौजूद हैं। इस बीच उनसे मिलने वाले नेताओं का तांता लग रहा है। अब आजम खान से मुलाकात को लेकर मुस्लिम राजनीति का फेमस चेहरा कहे जाने वाले इत्तेहादुल मुस्लिमीन काउंसिल के चीफ एवं मशहूर दरगाह आला हजरत से ताल्लुक़ रखने वाले मौलाना तौकीर रज़ा खान का नाम भी जुड़ चुका है। मौलाना तौकीर रज़ा खान आजम खान से मिलने उनके घर रामपुर पहुंचे, मुलाकात की और फिर मीडिया से रूबरू हुए और मुत्ताहिद होकर हुकूमत से हिसाब तक लेने की बात कर डाली। आज आप रामपुर आए हैं? आज अपनी खुशी का इजहार करने आए हैं और जो जुल्म ज्यादती हुई है उसके खिलाफ मुत्तहिद होकर इंशाअल्लाह आगे का लाए है अमल बनाया जाएगा और मुस्तकिल मिजाजी से संजीदगी के साथ आगे काम किया जाएगा। और आज़म खां की बेगुनाहियों को जो 27 महीने की सज़ा भुगतना पड़ी है इसका हिसाब इंशाअल्लाह हुकूमत से दिया जाएगा। किस तरह की बातचीत रही आजम भाई से 27 महीने का कार्यकाल? नहीं, आज तो मैं इस्तकबाल के लिए आया था, सिर्फ मुबारकबाद पेश करने आया था और मैं ये समझता हूँ कि आज़म भाई को नई ज़िंदगी मिली है और अल्लाह ने इनसे कोई बड़ा काम लेना है, इसलिए इन्हें वापस हम लोगों के दरमियान हम तशरीफ़ लाए हैं ये। और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक साहब के जिस काम की ज़रूरत है अल्लाह तबारक ताला इससे वो काम दे। सर, अखिलेश यादव के रुख से मुतमईन है? बस। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।